सभी दोस्तों को नमस्कार। आज का मार्केट 50 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ है। 216.30 पे इसने अल्टीमेट क्लोजिंग दी है और मैंने बताया था कि जब ये 216 को पार करेगा तो ये इसमें अप ट्रेंड आने की उम्मीद है। तो अब देखते हैं कि आज क्या हुआ है। मार्केट जो है आज लो खुला, निफ्टी 50 ऑलमोस्ट ये कोई 23,120 के आसपास खुला। 15-20 मिनट इसने बिताया और फिर सीधे 114 से ही इसने शूटअप मारा और शूटअप मारने के बाद में एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए ये आकर के सीधे 216 पे आ गया। 216 पे आने के बाद में इसने 216 को कई बार काटा और इसी पे ही ये कुंडली मार के घूमता रहा। फाइनली इसने जो क्लोजिंग है वो दे दी 23,216 पे ही। अब कल के लिए क्या करें? तो मार्केट अब देखिए, आज तो एक्सपायरी थी। आज वैसे भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट आने की उम्मीद तो थी नहीं निफ्टी में, क्योंकि ये लोग आजकल ऐसा हो गया है ट्रेंड बाज़ार का कि निफ्टी या तो एक दिन पहले मना लेता है अपना एक्सपायरी या एक दिन बाद में मनाता है। हो सकता है कल मूवमेंट आ जाए या कल ना आए तो मंडे को भी मूवमेंट आ सकता है। और बाज़ार अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है, इसका ट्रेंड नहीं बदला है और हो सकता है कि कल फ्राइडे को इसको बढ़ा करके और ये 23,342 के आसपास या इसके ऊपर 23,460 तक ले जाने की कोशिश करें। हालांकि मुझे 23,400 के आगे इसकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि मार्केट को इन्होंने घुमा फिरा करके फिर एक रेजिस्टेंस पे ला करके और क्लोज कर दिया है। अब इस रेजिस्टेंस को इतने बारीकी से क्लोज किया है कि ये सपोर्ट है कि रेजिस्टेंस है ये पता ही नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट 0.69 पर जो है ये प्रॉपर रेजिस्टेंस था, लेकिन 0.30 इसने ब्रेक करके और 216.30 पे 0.39 ब्रेक करके और अपने रेजिस्टेंस के अंदर ही इसने आधे रेजिस्टेंस को तोड़ के उसी में क्लोजिंग दे दी है। अब कल क्या होने के चांसेस हो सकते हैं? देखिए, कल हो सकता है कि निफ्टी गैप अप खुल जाए। आज तो गैप डाउन खुला था, लेकिन हो सकता है कि निफ्टी कल गैप अप खुल जाए। हो सकता है कि ये 216 है 280 के आसपास खुल जाए, 50 पॉइंट ऊपर रख लीजिए। और यहाँ से खुलने के बाद में 250 खुलने के बाद में या 280 खुलने के बाद में ये यहाँ खुलेगा ऑलमोस्ट 280 के आसपास, ऊपर शूटअप मारेगा। जहाँ तक मेरा मानना है फिर नीचे आएगा, नीचे आकर के फिर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, ऐसा मुझे लगता है। अब मार्केट है, मार्केट तो कुछ भी कर सकता है। तो अब हमें इस पॉइंट को एक दिमाग में रखना है कि अगर मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप अप खुलने के बाद 340 अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा, फिर उसके बाद में ये नीचे भी आ सकता है, टाइम बिता करके फिर ऊपर जाके इसको तोड़ सकता है। ये 11 बजे तक के चांसेस हैं। हो सकता है कि कल 11 बजे तक ये कर दे और इसके बाद इसमें एक सिनेरियो और भी बनता है। वो सिनेरियो ये है कि मार्केट गैप अप खुलने के बाद में गैप डाउन आए, अपने गैप को पूरा करे, फिर ऊपर जाए और ऊपर जाए और फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे आकर के नीचे ब्रेक कर दे। कल मुझे कम चांसेस लगते हैं नीचे ब्रेक होने के, लेकिन कल मुझे चांसेस लगते हैं कि 23,340 का ब्रेक हो सकता है। तो अब हमें करना क्या है?
अगर 340 देखिए कल के लिए गैप अप की कंडीशन के बाद में अब आते हैं कि अगर मार्केट मान लीजिए कि फ्लैट खुल जाता है तो क्या होगा। तो मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो 23,280 ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन होगा। तो अब मार्केट जो है, मार्केट का जो ट्रैपिंग जोन होगा वो यहाँ से ये पूरा ट्रैप जोन होगा। इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड कैसी होगी, स्कैल्पिंग करेंगे। जो झटका तकनीक होती है अपनी, कि झटक लिया और माल हाथ में आ गया। अब मार्केट 279 और इसके बीच में ट्रैपिंग जोन में है। अब अगर ये 280 को काटता है, मान लीजिए कि यहाँ से निकला और इसने 280 को ब्रेक कर दिया, तो हाँ अप साइड मोमेंटम सोच सकते हैं। और मार्केट अगर मान लीजिए कि नीचे आकर के और फिर 114 को ब्रेक करता है, टाइम बिताता है, फिर नीचे की तरफ जाता है, तो हम नीचे की जो है ट्रेड लेंगे। और मार्केट अगर होल्ड रहता है और इसी ट्रेंड लाइन पे अप डाउन करते ऊपर जाता है, नीचे आया, जैसे ये देखो कि आज के दिन मार्केट ने सिर्फ घर ही बनाए हैं और कुछ नहीं किया है। और आज मोस्टली क्या किया है कि केवल प्रीमियम खाया है। बस यही एक मोमेंट जो आई है यहाँ तक की, इसके बाद में कहीं भी मार्केट ने ट्रेड करने लायक छोड़ा भी नहीं है। 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30 और इस तरीके से मार्केट ने पॉइंट दिए हैं कि जिसमें आप ट्रेडिंग कर भी नहीं, हाँ स्कैल्पिंग कर सकते थे, स्कैल्पिंग जिन लोगों ने किया होगा वो किए होंगे, लेकिन इसमें मार्केट ने और कुछ खास किया नहीं है। कल उम्मीद है कि मार्केट 340 की तरफ बढ़ सकता है, लेकिन अगर ये 340 पे जाता है तो हमें एक बार फिर से सोचना है कि मार्केट फिर नीचे की तरफ आ सकता है। क्योंकि अगर ये यहाँ से 340 को ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद मान लीजिए यहाँ पे जो है टाइम बिताएगा, फिर नीचे की तरफ आ सकता है। नीचे आने के बाद में ये फिर 280 पे टाइम बिता करके और फिर ये नीचे को भी तोड़ सकता है। और अगर ये 280 का रेजिस्टेंस लेता है और लेकर के नीचे तोड़ देता है तो नीचे का ही मोमेंटम बनाएगा कल। तो इस तरीके से हमारा ट्रेड प्लान होगा और हमें ऐसे ही ट्रेड लेना है। ये हमारा कंप्लीट नो ट्रेडिंग रहेगा, केवल स्कैल्पिंग। इसमें हमें सिर्फ स्कैल्पिंग करनी है, ट्रेड नहीं उठाना है, लॉन्ग होल्डिंग नहीं करनी है। बस 2-3 मिनट का स्कैल्पिंग करके छोड़ देना है, क्योंकि इसमें हमें मार्केट फंसा लेगा और हमारा प्रीमियम डीके करवाएगा। जैसे आज भी प्रीमियम डीके हुआ, किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ है। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, देखते हैं बैंक निफ्टी ने आज क्या धमाल मचाया।